हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। पिछली कक्षाओं में हमने अनुभव सीरीज के तहत जो एमसीक्यू प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए, उन पर चर्चा की और नोट्स पैटर्न पर भी देखा। हमने चर्चा की कि राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ थी वहाँ क्रांति हुई। और कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनी थी। ए नन्नी ब्याह देखे, ए नन्नी ब्याह देखे यानी एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी जिनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई, यानी 2 सैनिक छावनियाँ जहाँ क्रांति नहीं हुई। उसके अलावा हमने पढ़ा कि नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्रांति करती है। और राजस्थान में सबसे पहले अगर कहाँ क्रांति हुई तो वो थी नसीराबाद छावनी। उसके बाद 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच छावनी में क्रांति होती है। और यही क्रांतिकारी देवली छावनी में आकर के 4 और 5 जून को क्रांति करते हैं। कहाँ? देवली छावनी में। उसके अलावा एरिनपुरा छावनी में पढ़ा हमने क्रांति हुई। यहाँ 3 युद्ध पढ़े थे हमने, बिठौड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आवा का युद्ध। यानी 4 सैनिक छावनियां जहां क्रांति हुई, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा। 2 सैनिक छावनियां जहां क्रांति नहीं हुई वो थी ब्यावर और खेरवाड़ा। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि सैनिक छावनियों के अलावा राजस्थान में और क्रांति कहाँ कहाँ हुई। तो एक तो पढ़ा था हमने कोटा, जहाँ सैनिक छावनी नहीं थी बल्कि यहाँ जन विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में? वो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ जन विद्रोह होता है, यानी जनता ही क्रांति कर देती है अंग्रेजों के खिलाफ। और उसके अलावा अब हम अध्ययन करने वाले हैं धौलपुर में क्रांति, भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में, बीकानेर में। यहाँ यानी यहाँ भी सैनिक छावनी नहीं है, फिर भी यहाँ क्रांति हुई या किस प्रकार यहाँ घटनाक्रम हुआ वो हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय धौलपुर शासक था। यानी 1857 की जब क्रांति हुई उस समय धौलपुर का शासक कौन था? ये वीडियो मेंस 2022 में आ चुका है। कीरत सिंह जाट, भगवंत सिंह, उदयबान सिंह या राम सिंह सेकंड। इसका जवाब तो होगा भगवंत सिंह। यानी 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। जब धौलपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि की अप्रैल 1804 में, कब? अप्रैल 1804 में। उस समय सहायक संधि करने वाला था कीरत सिंह जाट। यानी सहायक संधि करने वाला अंग्रेजों के साथ धौलपुर का शासक था कीरत सिंह जाट। 1857 की क्रांति के समय था भगवंत सिंह। और उदयबान सिंह था जब राजस्थान का एकीकरण किया गया उस समय। और जब ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को शामिल करके पहली मत्स्य संघ बनाया गया। कब? 18 मार्च 1848 को, 18 मार्च 1948 को, 1948 को जब मत्स्य संघ बनाया गया, तब जो धौलपुर को शामिल किया तो उस समय शासक थे कौन? उदयबान सिंह धौलपुर के। कब? 18 मार्च 1948 को पहला चरण मत्स्य संघ बना। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को शामिल किया गया। और जो धौलपुर के शासक थे उदयबान सिंह को, इसको राज प्रमुख भी बनाया गया था, मत्स्य संघ का राज प्रमुख। एकीकरण के समय तो है उदयबान सिंह। राम सिंह सेकंड, ये हमने 3 पढ़े थे। केवल राम सिंह सेकंड कोटा के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। और स्वाई राम सिंह सेकंड, अगर स्वाई लगे यानी स्वाई उपाधि, स्वाई राम सिंह सेकंड ये थे जयपुर के। और केवल राम सिंह ही आए, वो थे बूंदी के। यानी 3 राम सिंह पढ़े। स्वाई राम सिंह सेकंड जयपुर के, राम सिंह सेकंड कोटा के और बूंदी के थे राम सिंह। धौलपुर में विद्रोह हुआ 27 अक्टूबर 1857 को। लेकिन इससे पहले भी यहाँ गुर्जर समुदाय के लोग, यानी 3000 गुर्जर समुदाय देवा गुर्जर और भवानी शंकर के नेतृत्व में क्रांति कर रहे थे। लेकिन जो मुख्य विद्रोह हुआ, यहाँ मुख्य क्रांति हुई, वो 27 अक्टूबर 1857 को ग्वालियर और इंदौर की सेना ने की। यानी बाहर से सेना आकर के 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में क्रांति करती है। उस समय शासक था धौलपुर का भगवंत सिंह। और क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया किसने? राव रामचंद्र
और हीरालाल राणा ने। ध्यान रखना, हीरालाल राणा तो कहाँ है, धौलपुर में क्रांति करने वाला, और हीरा सिंह कहाँ है, नीमच में क्रांति करने वाला मोहम्मद अली बेग के साथ। फिर जब यहाँ 27 अक्टूबर को क्रांति हुई, उसका दमन करने के लिए बाहर से यानी राजस्थान के बाहर से पटियाला की सेना आती है और दिसंबर 1857 में यहाँ क्रांति का दमन करती है यानी क्रांति को दबाती है। तो राजस्थान की एकमात्र रियासत है धौलपुर, जहाँ क्रांति करने के लिए बाहर की रियासतें आती हैं, बाहर की सेनाएं आती है ग्वालियर और इंदौर की, और क्रांति का दमन करने के लिए भी बाहर की सेना आई, वो भी थी पटियाला की। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां क्रांति करने वाले और दमन करने वाली बाहर की सेनाएं थी। तो धौलपुर में क्रांति कब हुई, 27 अक्टूबर 1857 को। शासक है भगवंत सिंह, और जब क्रांति हो रही थी गुर्जर समुदाय के नेतृत्व में, तब देवा गुर्जर और भवानी सिंह नेतृत्व कर रहे थे, भवानी शंकर। जब 27 अक्टूबर को क्रांति हुई तो उस समय ग्वालियर और इंदौर की सेना ने की, जिसका नेतृत्व राव रामचंद्र और हीरालाल राणा ने किया। दिसंबर 1857 में क्रांति का दमन हुआ, पटियाला की सेना ने किया, और राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां बाहर की सेना ने ही क्रांति की और बाहर की सेना ने ही क्रांति का दमन किया। अगला प्रश्न है, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया। मेवात यानी भरतपुर में, कहाँ, भरतपुर में, यानी भरतपुर में जब क्रांति हुई उस समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया। यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2022 में जो एग्जाम हुई उसमें है। देवा गुर्जर, राव रामचंद्र, सदरुद्दीन खां, फैजुल्ला खां। तो हमने पढ़ा देवा गुर्जर भवानी शंकर के नेतृत्व में धौलपुर में क्रांति हो रही है। जब मुख्य क्रांति हुई उस समय राव रामचंद्र और हीरालाल राणा ने नेतृत्व किया। हीरालाल राणा ने नेतृत्व किया। कहाँ, धौलपुर में। क्रांति कब हुई, 27 अक्टूबर 1857 को। और सदरुद्दीन के नेतृत्व में मेवात में या भरतपुर में क्रांति होती है। फैजुल्ला खां का संबंध है कहाँ से, अलवर से, यानी ये अलवर रियासत का पीएम था, दीवान था उस समय। अब पढ़ते हैं आगे कि जब भरतपुर में या मेवात में क्रांति हुई तब थी डेट 31 मई 1857। शासक था जसवंत सिंह। नेतृत्व किया किसने, सदरुद्दीन खान ने, और जिसका समर्थन किया गुर्जर व मेव समुदाय के लोगों ने। यानी क्रांतिकारियों का समर्थन करने वाले थे गुर्जर और मेव समुदाय। यानी मेव समुदाय जहाँ रहता है उस क्षेत्र को कहते हैं मेवात, यानी भरतपुर में। तो मेव समुदाय ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, और अंग्रेजों का क्रांति दबाने में सहयोग किया था उसने, जसवंत सिंह ने। शासक कौन था, जसवंत सिंह, जिसने अपनी सेना यानी भरतपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था क्रांति दबाने में। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कौन, मॉरिसन या निक्सन। कौन था, मॉरिसन या निक्सन। तो भरतपुर में क्रांति कब हुई, 31 मई 1857। शासक है जसवंत सिंह। नेतृत्व किया सदरुद्दीन खान ने क्रांतिकारियों का, यानी क्रांतिकारियों का सहयोग किसने दिया, गुर्जर और मेव समुदाय ने। विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की सहायता की भरतपुर की सेना ने, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन या निक्सन। अलवर में क्रांति तो नहीं हुई, लेकिन अलवर का शासक था विनय सिंह या बन्ने सिंह। तो इन्होंने, जब क्रांतिकारियों ने आगरा किले में अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया, किसने, क्रांतिकारियों ने आगरा किले में घेर लिया, तो विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए या सैनिकों को छुड़ाने के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा था। तो किस शासक ने सहायता करने के लिए तोपखाना भेजा, विनय सिंह ने। यानी आगरा किले में गिरे हुए अंग्रेज सैनिकों की सहायता के लिए सेना व तोपखाना भेजने वाला था विनय सिंह, अलवर का शासक। लेकिन क्रांतिकारियों का वो सहयोग किया था किसने, फैजुल्ला खां। ये दीवान या पीएम था अलवर रियासत का। यानी शासक, वो रियासत में अगर कोई महत्वपूर्ण पद था शासक के बाद यानी राजा के बाद, तो वो था दीवान का। तो दीवान कौन थे, फैजुल्ला खां, जिन्होंने क्रांतिकारियों का या विद्रोहियों का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। ये CET 2023 में पूछा है। मेजर बर्टन, मॉकमेसन, सावर्स या विलियम ईडन। कहाँ के, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। तो इसका जवाब होगा विलियम ईडन। जयपुर के तो थे विलियम ईडन। मेजर बर्टन हमने पढ़ा कि इनको मार दिया गया था कभी, कोटा में, जब जन विद्रोह हुआ था। जन विद्रोह कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को। कहाँ, कोटा में। तो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन।
और मोकमेसन थे कहाँ के? मारवाड़ के या जोधपुर के। इन्हें भी चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को मार करके इसका सिर आवा के किले पर टांग दिया था। मारवाड़ यानी जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मोकमेसन, जो चेलावास के युद्ध में मारे जाते हैं। और सवर्स थे मेवाड़ या उदयपुर के। कहाँ के? मेवाड़ या उदयपुर। उसके अलावा प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट थे क्रांति के समय कर्नल रॉक। कौन? कर्नल रॉक। अजमेर के थे डिक्सन। कौन? डिक्सन। और भरतपुर का पढ़ा हमने, भरतपुर। यहाँ मॉरिसन या निक्सन। कौन? एक सेकंड, मॉरिसन या निक्सन, ये पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय क्रांति के समय रियासतों के। जब अलग अलग जगह क्रांति हो रही थी तो यहाँ विलियम ईडन पॉलिटिकल एजेंट जयपुर का, इसको सूचना मिली कि सादुल्ला खां, कौन? सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां लोगों को या सैनिकों को क्रांति करने के लिए भड़का रहे हैं। तो इन्होंने, विलियम ईडन ने स्वयं राम सिंह को कहा कि इनको, सादुल्ला खां को तो रियासत से बाहर करो और विलायत खां और उस्मान खां को गिरफ्तार करो। तो राम सिंह सेकंड ने ऐसा ही किया। जयपुर का शासक कौन था? स्वयं राम सिंह सेकंड। तो इस कार्यवाही के बदले स्वयं राम सिंह सेकंड को उपहार स्वरूप एक तो कोटपुतली परगना दिया गया और सितारे हिंद, स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। तो किस रियासत के शासक को अंग्रेजों की सहायता करने के बदले में कोटपुतली परगना और सितार ए हिंद की उपाधि दी गई? वो था राम सिंह सेकंड। कहाँ का? जयपुर का। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन। और क्रांतिकारियों का मतलब भड़का रहे, सैनिकों को भड़का रहे थे या क्रांति करने के बारे में सोच कौन रहे थे? सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां। जिनमें से सादुल्ला खां को तो रियासत से बाहर निकाल दिया, विलायत खां और उस्मान खां के पास हथियार मिले थे, इस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? यानी कहाँ का शासक? बीकानेर का। और 1857 की क्रांति के समय कौन था? उसी ने सहायता की होगी। ये प्रश्न आया है CET 2023 में। तो उस समय शासक था बीकानेर का सरदार सिंह। सरदार सिंह राजस्थान के बाहर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए सेना लेकर के जाता है, जो आगे हम अध्ययन करने वाले हैं। सूरज सिंह था जब बीकानेर ने संधि की थी 9 मार्च 1818 को। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला था सूरज सिंह। 1857 की क्रांति के समय था सरदार सिंह। और गंगा सिंह था जब 1936 में बीकानेर प्रजामंडल बनाया गया, उस समय यानी प्रजामंडल बना तब था गंगा सिंह। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उसके 4th चरण में जब वृहत राजस्थान का गठन किया गया, किसको मिलाकर? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और ये मिलाया था संयुक्त राजस्थान में। कब? ये था 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को जब वो वृहत राजस्थान बनाया गया था, तो उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। यानी राजस्थान के एकीकरण के समय शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। बीकानेर का शासक क्रांति के समय सरदार सिंह। और ये राजस्थान का या राजपुताने का एकमात्र अकेला शासक था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए 5000 सैनिक लेकर के हिसार हरियाणा तक गया था, यानी क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए गया था। तो कौन था वो? सरदार सिंह। और इस के बदले में, यानी अंग्रेजों की सहायता के बदले में, इसे टिब्बी तहसील के 41 परगने दिए गए थे। परगने यानी जो शासक होता था राजा, उसकी नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसको कहते थे खालसा, खालसा भूमि। तो ये खालसा भूमि को परगनों में विभाजित कर रखा था। ये परगने यानी गांवों में, यानी 41 गांव टिब्बी तहसील के किसको दिए थे? बीकानेर के सरदार को। प्रश्न है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, यानी अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया? वो कौन था? अभी हमने पढ़ा, बीकानेर का सरदार सिंह। कौन था? बीकानेर का सरदार सिंह। ये जेल प्रहरी 2017 में आया। जयपुर का राम सिंह, वो स्वयं राम सिंह सेकंड। कौन? स्वयं राम सिंह सेकंड। विलियम ईडन के कहने पर सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां,
सादुल्ला खां को तो रियासत से बाहर निकाल दिया, विलायत खां और उस्मान खां को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्यवाही के बदले में एक तो दिया था इसे कोटपुतली परगना, कौन सा, कोटपुतली परगना, और सितारे हिंद, स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दिया था, जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड को। जोधपुर का शासक है तख्त सिंह, कौन, तख्त सिंह। इन्होंने भी बिठोड़ा के युद्ध में तो कुशाल सिंह चंपावत के विरोध में अपनी तरफ से सेना भेजी कुशल राज सिंह के नेतृत्व में, और जो आवा का युद्ध हुआ उसमें हंसराज जोशी के नेतृत्व में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए सेना भेजी। यानी जोधपुर का शासक था तख्त सिंह, ये भी अंग्रेजों की सहायता करने वाला ही था। उसके अलावा हमने पढ़ा उदयपुर का था स्वरूप सिंह, कौन, स्वरूप सिंह। इन्होंने भी जब मेवाड़ वो नीमच से 40 अंग्रेज भाग करके डूंगला गांव आते हैं, उसके बाद मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स और तख्त सिंह बेदला, वो भक्त सिंह बेदला, डूंगला से अंग्रेजों को उदयपुर में महाराणा के पास लाता है, स्वरूप सिंह के पास। स्वरूप सिंह उनको गोकुल चंद मेहता की देखरेख में पिछोला झील में जो जग मंदिर बना हुआ है वहाँ ठहराता है। यानी स्वरूप सिंह ने भी अंग्रेजों की सहायता की, और बीकानेर के सरदार सिंह ने भी। हमने 4 राजा पढ़े हैं जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, स्वाय राम सिंह सेकंड जयपुर का, तख्त सिंह जोधपुर का, उदयपुर का स्वरूप सिंह और बीकानेर का सरदार सिंह। इन्होंने अंग्रेजों की 1857 की क्रांति में सहयोग किया, यानी इनकी अंग्रेजों के सहयोग करने की नीतियां थी। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया, यानी खुद ने सेना का नेतृत्व किया? ये JN विद्युत डिप्लोमा 2020 में आया। कुशाल सिंह आवा, सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़, रणजीत सिंह जैसलमेर। तो इसका जवाब होगा सरदार सिंह बीकानेर का शासक है, जिन्होंने सेना लेकर के हिसार हरियाणा तक गया था पीछे, यानी क्रांतिकारियों का वो अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए। कुशाल सिंह आवा का सामंत है, कहाँ का, आवा का सामंत, ये शासक नहीं है सामंत है। दलपत सिंह प्रतापगढ़ का शासक है 1857 की क्रांति के समय, रणजीत सिंह जैसलमेर का। एक सेकंड हम देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय शासक कौन कौन थे। हमने ट्रिक पढ़ी थी कि जैसलमेर के रण में क्रांति हो रही है, कहाँ के, जैसलमेर के रण में क्रांति हो रही है, और रण से यानी मैदान, रण से शासक का नाम रणजीत सिंह, यानी जैसलमेर के रण में क्रांति हो रही है, जैसलमेर रण से रणजीत सिंह। और क्रांति देखने के लिए वहां कौन है, एक तो जयपुर का राम सिंह, क्रांति देखने के लिए जयपुर का राम सिंह, स्वयं राम सिंह सेकंड था क्रांति के समय, और टोंक का नवाब, टोंक का नवाब, नवाब कौन था, वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला। जोधपुर से लाए हुए तख्ते पर बैठकर देख रहे हैं, जोधपुर से लाए हुए तख्ते पर, तख्ते यानी तख्त सिंह, यानी जैसलमेर के रण में जयपुर के राम सिंह, टोंक के नवाब जोधपुर से लाए हुए तख्ते पर बैठकर क्रांति देख रहे हैं। ध्यान रखना, जैसलमेर के रण में जैसलमेर रणजीत सिंह, जयपुर के राम सिंह, टोंक के नवाब यानी टोंक के नवाब वजीरुद्दौला जोधपुर से लाए हुए तख्ते पर बैठकर क्रांति देख रहे हैं। क्रांति से 1857 की क्रांति, उस समय शासक कौन कौन थे, तो ये 4 रियासतें जिनके ये शासक थे। उसके अलावा हमने देखा था कि क्रांति देखने अलवर से आया विनय, क्रांति देखने के लिए अलवर से विनय आया, भरतपुर से जसवंत आया, जसवंत, और कौन सी, करौली से मदन आया, करौली से मदन, और इसके अलावा धौलपुर से भगवंत आया। यानी क्रांति देखने अलवर का विनय, भरतपुर का जसवंत, करौली का मदन और धौलपुर का भगवंत आया है। तो ये 4 रियासतें जिनकी ये राजा थे 1857 की क्रांति के समय। उसके अलावा हमने पढ़ा कि बीकानेर का सरदार, कहाँ का, बीकानेर का कौन है, सरदार, सरदार से सरदार सिंह शासक था। ये क्रांति में भाग लेने से पहले कोटा व बूंदी में राम की, कहाँ, एक तो कोटा में और एक बूंदी में राम की, और सिरोही में शिव जी की, किनकी, सिरोही में शिव जी की पूजा करके आता है। कि क्रांति में भाग लेने से पहले बीकानेर का सरदार
कोटा में राम की, कोटा व बूंदी में राम की, यानी कोटा में तो था राम सिंह सेकंड और बूंदी में था राम सिंह। कोटा व बूंदी में राम की, सिरोही में शिव जी की, शिव जी यानी शिव सिंह, शिव सिंह की पूजा करके आता है। तो ये 4 रियासतें जहाँ के शासक थे। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि 4 रियासतें और, कि जैसे ही डूंगर से सूर्य उदय हुआ, यानी सूर्य उगता है डूंगर से, कहाँ से, जैसे ही डूंगर से सूर्य उदय, डूंगर से डूंगरपुर, उदय से उदय सिंह, जैसे ही डूंगर से सूर्य उदय हुआ, प्रताप का दल क्रांति में उतर गया। प्रताप का दल, प्रताप से प्रतापगढ़, दल से दलपत सिंह, दलपत सिंह, यानी जैसे ही डूंगर से सूर्य उदय हुआ, प्रताप का दल क्रांति में उतर गया। और जो वो था कौन, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह झाला देकर बुला रहा है, पृथ्वी सिंह झाला देकर, झाला से झालावाड़, पृथ्वी सिंह झाला देकर लक्ष्मण से बांस लेने के लिए कह रहा है। किससे, लक्ष्मण से। और क्या लेने के लिए, बांस, बांस से बांसवाड़ा, यानी लक्ष्मण सिंह कहाँ का शासक है, बांसवाड़ा का, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह। जैसे ही डूंगर से सूर्य उदय हुआ, प्रताप का दल क्रांति में उतर गया। पृथ्वी सिंह झाला देकर लक्ष्मण से बांस लेने के लिए कह रहा है सैनिकों को कि बांस ले लो, क्रांति करनी है। तो ये यहाँ के शासक थे। उसके अलावा हमने पढ़ा था उदयपुर का, एक उदयपुर का और बच गया, कौन, यहाँ का शासक है स्वरूप सिंह। तो ये शासक थे और यहाँ इनके अलावा क्रांति हुई, ये हमने अध्ययन किया। इसके अलावा अगर चाहते हो कि अगला वीडियो आते आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और ऑल को सेलेक्ट करना होगा, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, राम राम साहब।